Hello, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for PGDCA second semester, subject Internet and Web Technology, paper first, unit first, Introduction to Computer and Hardware. This is the third lecture. In this lecture, we have covered number system. So, what is the number system? नंबर सिस्टम कुछ लेटर्स या वर्ड्स का कॉम्बिनेशंस है जिसका उपयोग कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है और परफॉर्म करता है कोई भी ऑपरेशंस जो हम दिए रहते हैं। कंप्यूटर बेसिकली समझता तो बाइनरी नंबर है जिसको हम 0 और 1 की बात करते हैं, लेकिन इन जनरल यदि हम बात करें तो नंबर सिस्टम को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जो होता है जिसमें जैसे हम पहले यूज़ करते थे जोड़ने के लिए कि फिंगर का, स्टोन्स का, पेबल्स का, और जिसमें कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने में बहुत ही कठिनाई के सामना करना पड़ता था, ऐसे नंबर सिस्टम जो है वो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। जैसे आज के समय में हम रोमन यूज़ करते हैं, आई के लिए 1, डबल आई जो हम लिखते हैं उसको 2 के लिए, ट्रिपल आई जो हम लिखते हैं 3 के लिए, आई भी लिखते हैं वो 4 के लिए। इस प्रकार से जो नंबर सिस्टम का जो हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, जिसमें किसी भी नंबर के पोजीशन का कोई मतलब नहीं होता है, वो पोजीशन किसी भी जगह पे हो उसकी कोई पोजीशन वैल्यू नहीं होता है। तो ऐसे नंबर सिस्टम में यदि हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। दूसरे प्रकार का नंबर सिस्टम जो होता है जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम्स में कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिक डिजिट होते हैं, इसका कॉम्बिनेशंस होता है और इनका वैल्यू पोजीशन बदलने से इनकी वैल्यू भी बदल जाती है। तो जिस पोजीशंस पे यदि है तो उसकी वैल्यू पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। भले नंबर डिजिट वही रहता है लेकिन डिजिट की पोजीशन बदल जाने से उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। और कंप्यूटर की में जो नंबर सिस्टम जो यूज़ होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम्स, वो है पहला बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 2 डिजिट यूज़ होता है, 0 और 1, और इसलिए इसका बेस होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट यूज़ होता है, 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता। तो इसलिए इसका बेस है। बेस का मतलब होता है जितने डिजिट से यदि हम कोई नंबर को इंडिकेट करते हैं तो वो उसका बेस कहलाता है। चूँकि यहाँ पर 2 डिजिट का यूज़ किया जा रहा है 0 और 1, इसलिए इसका बेस 2 होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं 10 10 10 11 1 1001, ये एग्जाम्पल है, मतलब इसमें 0 और 1 के अलावा और कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा। ऐसे नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 7 डिजिट, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल डिजिट 8 है, इसलिए इस ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है 4 5 6 7 5 1 0, तो इस नंबर में कोई भी आगे का डिजिट नहीं होगा। ये नंबर में जो भी नंबर बनेगा, जो भी संख्या होगी, वो 0 से लेकर 7 तक के ही डिजिट का उपयोग किया जाएगा, और इसीलिए इसका बेस होता है 8, क्योंकि हम टोटल 8 डिजिट का ही उपयोग करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो जनरली हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 संख्या होती है, इसलिए इसका बेस होता है 10।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 306792 तो इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 डिजिट है, इसलिए इसका बेस होता है 10। चौथे प्रकार का जो नंबर होता है वो कहलाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चूँकि यहाँ पर 16 डिजिट होता है, 16 अंक होती हैं, जिसमें से 0 से लेकर 9 तक तो एक अंक होता है और ए से लेकर एफ तक, ABCDEF ये 6 और होती हैं। इस प्रकार से टोटल 16 नंबर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें से 0 से लेकर 9 का नंबर हो गया और ए से लेकर एफ तक का हो गया करेक्टर। तो ये नंबर और करेक्टर का मिक्स है और इसमें टोटल 16 नंबर और करेक्टर मिला के यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्सा मतलब होता है 16। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं A0F DC5। तो जो भी नंबर होगा जिसमें 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक का हम उपयोग करते हैं, वो नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम में जो मेन चीज़ होता है, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है और इन चारों नंबर सिस्टम को एक दूसरे में हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में क्या होगा, बाइनरी से ऑक्टल में क्या होगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से इन चारों नंबर सिस्टम को हम आपस में कन्वर्ट करके देखेंगे कि किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। तो बाइनरी नंबर जो होता है वो उसका बेस 2 होता है और डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। तो यहाँ पर एक हमने दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि पहला नंबर एग्जाम्पल हम देखें 10101। तो इस नंबर में टोटल 5 डिजिट है। तो इस 5 डिजिट है, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक डिजिट को और स्टार्टिंग करेंगे हम राइट साइड से। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का पावर सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद 1 होगा। हर डिजिट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे 2 का पावर बढ़ते जाएगा और हर डिजिट से उसका कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सारे को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं इस एग्जांपल में हमने किस प्रकार से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है बाइनरी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में पहला 1 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के पावर 0 से। फिर हमने प्लस किया, दूसरा डिजिट है 0, तो 0 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के पावर 1 से। फिर तीसरा डिजिट है 1, इसको हमने 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। चौथा डिजिट है 0, इसको हमने 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। और पांचवा डिजिट है 1, जिसको हमने 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व किए हैं तो 2 का पावर होता है 16 और 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का पावर 2 होता है 4, 4 इंटू 1 मतलब 4 हुआ। फिर 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 2 का पावर 0 मतलब किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। इन सब को जोड़ने से हमारा आंसर आता है 21। तो 21 इज़ द डेसिमल नंबर फॉर बाइनरी नंबर 10101। सेम हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं 100 है, बाइनरी नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो पहला 0 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के पावर 0 से, फिर प्लस किया, फिर दूसरे डिजिट को फिर 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरा डिजिट 1 है, 1 को 2 द पावर 2। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है हमारा 2 का पावर राइट साइड से 0 से शुरू होकर एक एक डिजिट में एक एक पावर बढ़ते जाएगा। फिर हमने 2 का पावर 2 मतलब 4 हुआ, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अल्टीमेटली सबको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो इस प्रकार से 100 का बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर होगा 4। जब भी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा बेस लाइन ज़रूर हम लिखेंगे। यदि बेस लाइन नहीं लिखेंगे तो हमको ये नहीं समझ में आएगा
कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, क्योंकि देखिए 10 डेसिमल में भी होता है और बाइनरी में भी है। यदि हम वहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे तो हम डेसिमल नंबर भी हो सकता है। इसलिए नंबर सिस्टम में जब भी हम लिखेंगे तो बेस ज़रूर लिखना कि वो बाइनरी है कि डेसिमल है, उसके बेस से ही हमको पता चलेगा कि वो नंबर क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है और डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। तो ऑक्टल नंबर से हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 8 के पावर 0 से शुरू करते हुए राइट साइड के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और वैसे ही जैसे हमने बाइनरी में किया है वैसे ही ऐड करेंगे। यहाँ बस डिफरेंस ये रहेगा कि वहाँ हम 2 के पावर से किए थे क्योंकि वो बाइनरी था, ये ऑक्टल नंबर है तो यहाँ पर हम 8 के पावर से करेंगे। तो हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। 2506 एक ऑक्टल नंबर है जिसका डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 6 को मल्टीप्लाई किए हैं 8 के पावर 0 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई किए हैं 8 के पावर 1 से, फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 8 के पावर 2 से, फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 8 के पावर 3 से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 का पावर 3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। यदि हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो टोटल नंबर आता है 1024। सेम 8 का पावर 2 है मतलब 8 इंटू 8 मतलब 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हो गया 320। 0 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 के पावर 1 से, दैट मीन्स 8, तो दैट इज़ अ 0। और 6 इंटू 8 का पावर 0 हमने अभी बताया कि किसी भी संख्या के पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है, तो 6 इंटू 1। इन सब को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आता है 1350। ये डेसिमल नंबर है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं 252। 252 में 2 को मल्टीप्लाई हमने किया राइट साइड से 8 के पावर 0, 5 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 के पावर 1 से और 2 को मल्टीप्लाई किया 8 के पावर 2 से। तो हम फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे। 8 के पावर 2 मतलब 8 इंटू 8 64 इंटू 2 128। 8 के पावर 1 मतलब 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 मीन्स 40। 2 इंटू 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 मतलब होता है 1 और 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो हम सबको जोड़ देंगे तो 170। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर 170। किसका डेसिमल नंबर है? 152। 152 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर है 170। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है 16 और डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में जो 16 का पावर के हिसाब से चलेगा। अब यहाँ पर राइट साइड से जो भी डिजिट होगा हेक्साडेसिमल नंबर का उसको हम 16 के पावर से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। तो एग्जांपल से इसमें देखते हैं 105 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, 16 लिखें इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर मानेंगे। यदि वो 10 रहता तो डेसिमल नंबर हो जाता, क्योंकि 105 हेक्साडेसिमल नंबर में भी होता है। तो इसीलिए हमने बोला कि बहुत ज़रूरी है बेस को लिखना। अब 5 है, 5 इंटू 16 का पावर 0 प्लस 0 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 का पावर 2। 16 का पावर 2, 16 इंटू 16 हो गया 256 प्लस 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया 16 को तो 0 हो जाएगा, प्लस 5, 5 इंटू 16 का पावर 0 मतलब होगा 1, तो 5 इंटू 1। तो हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल आ गया 261। 261 इज द डेसिमल नंबर फॉर 105 हेक्साडेसिमल नंबर। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं 1AE। हमने पहले ही बताया है कि 9 के बाद ABCDE होता है, तो 9 के बाद जो होगा A को हम एज अ 10 मानेंगे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो B को 11 मानेंगे, C को 12 मानेंगे, D को 13 मानेंगे, E को 14 मानेंगे और F को 15 मानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं E लिखा है तो E का मतलब हो गया 14 इंटू 16 का पावर 0 प्लस A लिखा है तो A 9 के बाद आता है मतलब 10 हुआ, 10 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 के पावर 2। फिर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 16 के पावर 2 मतलब हो गया 256, 16 इंटू 10 हो गया 160
और 16 की पावर 0 मतलब हो गया 1, तो 1 इंटू 14 मतलब 14। इनको सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमको मिल गया 430। तो 1AE का डेसिमल नंबर हो गया 430। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल 105 था, वो 261 हो गया। चूँकि हेक्साडेसिमल नंबर डेसिमल नंबर से छोटा होता है, इसलिए जो वैल्यू आएगा हमेशा वो बड़ा आएगा। हेक्साडेसिमल में यदि हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो हमेशा उससे बड़ा वैल्यू दिखेगा। नेक्स्ट अब हम कन्वर्जन इसका उल्टा करते हैं। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसको लिखते जाएंगे। इस तरीके से पूरे कोशेंट को डिवाइड करते करते कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि कोशेंट 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए 21 एक डेसिमल नंबर है जिसका बाइनरी नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर में हमने 221 लिखे हैं। 2 को यदि हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा कोसेंट भागफल, और उसको रिमाइंडर आएगा 1। तो हमने वहाँ पर 2 को डिवाइड किया, 21 को डिवाइड किया 2 से, तो हमने 10 लिखा और उसके बगल में 1 लिखा। तो 10 है वो भागफल है, दैट इज़ कोसेंट, और 1 है वो रिमाइंडर। फिर से उस कोसेंट को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और 5 टाइम्स में 2 5 जब 10 हो गया, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा, दैट इज़ अ 0। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, इसलिए हमने क्या लिख दिया वहाँ पर 0। अगेन जो 5 है उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जो 4, और 4 जाने के बाद एक रिमाइंडर बचता है, तो एक को हमने वहाँ पर लिख दिया, और नीचे हमने लिख दिया 2, क्योंकि 2 कोसेंट है। अगेन 2 को फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जो 2 पूरा डिवाइड हो गया, कोसेंट आया 1 और रिमाइंडर आया 0। अब 1 है, 1 को फिर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स जाएगा, तो 0 नीचे आ गया और कोसेंट आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। तो इस तरीके से हम जो नंबर है उसको डिवाइड करते जाएंगे। उसके डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा, कोसेंट को फिर से डिवाइड करेंगे, फिर उसका कोसेंट को, इस प्रोसीजर को तब तक करते रहना है तब तक कि वो कोसेंट 0 नहीं आ जाता। पूरा डिवाइड करने के बाद फिर हम उसको लिखेंगे नीचे से ऊपर। लिखते समय लेफ़्ट टू राइट लिखते जाएंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ से, नीचे से ऊपर। तो हमने लिखा इसको 10101, तो ये हो गया बाइनरी नंबर। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 240, वो थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड करने में जो सिंबल है वो चेंज हो गया है। एक्चुअल में तो 2 4 को डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 को 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जो 4, 0 आएगा, ठीक है। 0 के बाद आएगा फिर 2 आएगा, फिर 2 को फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम्स जाएगा, फिर 0 आएगा। 0 आने के बाद फिर 2 को फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, लेकिन रिमाइंडर आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 0 0। तो ये प्रैक्टिस करने की बेस है, प्रैक्टिस आप करेंगे, डिवाइड करते जाएँ क्वोशेंट को, तो अपने आप होते जाएगा। क्वोशेंट को फिर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर को बस बगल में लिखते जाइए, और लिखने का तरीका है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया 100, तो पहले 1 को लिखेंगे फिर 0 0। तो इस प्रकार से हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर है बेस 10, ऑक्टल नंबर का बेस 8 है, तो अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे हमने बाइनरी नंबर का किया है। अब यहाँ से 8 से डिवाइड करते जाएंगे, और कोसेंट जो आएगा उसको नीचे लिखना है, रिमाइंडर को बगल में लिखना है, फिर कोसेंट को 8 से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा बगल में लिखना है, और उसका कोसेंट को, इस प्रोसीजर को कब तक करते रहना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 हमारा एग्जाम्पल है, 1350 डेसिमल नंबर है, उसको हम 8 से डिवाइड किया। तो 8 से डिवाइड करने के बाद 168 आया उसका कोसेंट,
और उसका रिमाइंडर आया 6, तो हमने लिख दिया उसको कोसेंट को 168 को नीचे और 6 को बगल में। फिर 168 जो कोसेंट आया फिर से उसको हमने 8 से डिवाइड किया, फिर अगेन कोसेंट आया 21 और रिमाइंडर आया 0, क्योंकि 8 पूरे तरीके से डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए वहाँ पर हमने क्या लिख दिया 0। अगेन 21 जो कोसेंट है उसको फिर से 8 से डिवाइड किया, तो जब 2 टाइम्स जाएगा 16, तो 21 में 16 हम यदि घटाएंगे तो रिमाइंडर आया 5, तो हमारा कोसेंट हो गया 2 और रिमाइंडर हो गया 5। अगेन 8 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा 1350 पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, कोई कोसेंट आया 0 लास्ट तक। तो अब हम नीचे से ऊपर फिर से लिखेंगे, लिखते समय राइट से लेफ़्ट से राइट साइड जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2506, तो ये है ऑक्टल नंबर डेसिमल नंबर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। 170 एक डेसिमल नंबर है जिसको ऑक्टल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है। तो 170 को हमने डिवाइड किया 8 से, तो आया कोसेंट 21 और उसका रिमाइंडर आया 2। अगेन हमने 8 को फिर से डिवाइड किया 21 को, तो फिर रिमाइंडर आएगा 5 और कोसेंट आया 2। अगेन 2 को फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 8 से छोटा है, तो रिमाइंडर आएगा 2। तो इस प्रकार से आ गया 252, नीचे से ऊपर लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, तो 252 इज द ऑक्टल नंबर ऑफ 170 डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम 16 से डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को। तो मान लो डेसिमल नंबर हमारे पास है 261, ये 261 डेसिमल नंबर को हमने कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हम 261 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 कोसेंट आएगा भागफल और रिमाइंडर आएगा 5। इसको अलग से भाग करके देख सकते हो आप लोग ना, नहीं बनता है तो एक एक करके भाग देते जाना, पहले 261 को पूरा भाग देना, कोसेंट जो आएगा उसको नीचे लिखना और रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिखना। अब कोसेंट आया 16, फिर उस 16 को भाग दोगे तो 16 1 जो 16, 0 रिमाइंडर आया, कोसेंट आया 1। अगेन फिर जो 1 है कोसेंट उसको फिर हम भाग देंगे 16 से, तो 16 0 टाइम्स जाएगा क्योंकि 1 छोटा है और रिमाइंडर आएगा 1। लिखने का प्रोसीजर सेम है, नीचे से ऊपर, फिर हमने लिखा उसको 105 और हमने उसको हेक्साडेसिमल नंबर शो कर दिया पैरेंथेसिस के नीचे बेस में। सेकंड एग्जांपल 430, 430 को हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 430 को हमने 16 से भाग दिया, तो भाग देने से भागफल आया 26 और उसका शेष फल आया 14। तो 14 का मतलब होता है, हमने पहले ही बता दिया, हेक्साडेसिमल नंबर में 9 के बाद जो ए होता है वो 10 होता है, बी होता है वो 11 होता है, सी होता है वो 12 होता है सी, और डी होता है 11, डी होता है 13 और ई होता है 14 और एफ होता है 15। तो आप लोग पहले लिख लेना ए बी सी डी ई एफ को वैसी सीक्वेंस में 10 11 12 13 14 और 15। तो जैसे ही 14 आया उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ई, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 1-4 का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक साथ 1-4 बोलने से अलग हो जाएगा। तो 114 जो है उसको एक डिजिट मानेंगे और एक डिजिट है उसका ई। सेम 26 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 1 जा एक टाइम जाएगा और बचेगा 10 रिमाइंडर। तो 10 को हम इंडिकेट कर रहे हैं ए अल्फ़ाबेट से, ये ए बी सी डी ई एफ हेक्साडेसिमल का नंबर है। 1 आया, 1 को फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो 1 छोटा है तो 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर आया 1। लिखने का तरीका सेम है, नीचे से हम ऊपर करेंगे, तो नीचे से हमने ऊपर किया तो 1 पहले लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखना 1 के बाद 10 नहीं लिखना, ना 14 नहीं लिखना, उसके जगह पे उसका जो अल्फ़ाबेटिकली सिंबल है उसको लिखना है। तो इस प्रकार से हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में और वाइस वर्सा हमने कर लिया। दोनों का फिगर हमने सेम लिया है, तो आप दोनों को चेक कर सकते हैं, वही डिजिट आपस में चेंज मिल रहा है, सेम डिजिट मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको मालूम है कि बाइनरी का बेस होता है 2 और ऑक्टल का बेस होता है 8। यदि हम 8 को 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 3, मतलब एक ऑक्टल डिजिट का नंबर 3 बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं 3 बाइनरी डिजिट मिला के एक ऑक्टल डिजिट बनता है। यहाँ पर हमने एक टेबल बना के रखा है। इस टेबल में आप देख लेते हैं बाइनरी नंबर का 3 डिजिट एक ऑक्टल नंबर के डिजिट के बराबर होता है और ऑक्टल नंबर डिजिट 0 से 7 तक होता है, उसका बाइनरी डिजिट हमने लिखा हुआ है। यदि हम ऑक्टल नंबर की 0 की बात करते हैं तो वो बाइनरी के 3 0 के बराबर होगा। यदि हम ऑक्टल नंबर 1 की बात करते हैं तो 0 0 1 होगा। यदि 2 की बात करते हैं तो 0 1 0 होगा, 3 0 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0 और 7 होता है 1 1 1। तो इस टेबल का मतलब है, इस टेबल को आप लोग याद कर लेंगे या समझ लेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से ही हमको यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास एक बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 0 0 1 1। तो अब हम राइट से लेफ्ट में 3 3 का ग्रुप बनाते हुए हम उसी नंबर को लिख देंगे, जैसे हमने अलग अलग कलर कोड में किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड चलें तो 1 1 0 ये एक 3 का ग्रुप हमने बना दिया। उसके बाद 0 0 1 ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। उसके बाद 0 0 ब्लू कलर का दिख रहा है। उसके बाद 1 बचा, तो 1 के आगे हमने 2 0 लगा दिया, क्योंकि हमको पता है किसी भी नंबर के सामने 0 लगाने से उस नंबर के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। चूँकि हमको 3 का ग्रुप बनाना था, वहाँ पर एक ही नंबर था, इसलिए सामने 2 0 लगा दिए, सामने ही लगाना है 0। अब आप देखो इस टेबल से 0 1 1 वायलेट कलर का दिख रहा है, उसका मतलब 3 होता है, तो हमने 3 लिख दिया। 1 0 0 टेबल में उसका मतलब होता है 4, तो हमने उसको 4 लिख दिया। 0 0 आसमानी कलर में दिख रहा है, उसका मतलब होता है 0, तो हमने 1 0 लिख दिया। और 0 0 1 ब्लैक कलर में दिख रहा है, उसका मतलब होता है 1। तो इस टेबल का उपयोग करके हमने ग्रुपिंग कर दिया पहले बाइनरी नंबर को, और 3 3 के ग्रुप में एक एक डिजिट को हमने रिप्लेस कर दिया और इसी को हमने एक साथ लिख दिया 1043, दैट इज़ अ ऑक्टल नंबर। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, जो भी बाइनरी नंबर दिया रहेगा उसको राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बनाना है। हाँ, ये ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड से मत बनाना। हमको जो ग्रुपिंग बनाना है वो किधर से बनाना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तरफ। अब लेफ्ट साइड में यदि कम संख्या होती है तो उसके सामने 0 लगा देना है। और जैसे ही ग्रुपिंग बन जाएगी उसके बाद टेबल का उपयोग करते हुए हमको उसके जगह पर उसका क्या नंबर है उसको रिप्लेस कर देना है और उसी को फिर से एक साथ हम लिख देंगे, तो ये हो गया ऑक्टल नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है। एक बार फिर से हमने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं इसको, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर है, उस बाइनरी नंबर को हमने 3 3 का ग्रुप में हमने लिख दिया है। यहाँ एक टेबल भी हमने बना दिया है। टेबल बनाने के बाद हम उस टेबल को एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। बाइनरी नंबर के 3 डिजिट के कौन सा ऑक्टल नंबर होगा उसको। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, हमने एक बाइनरी नंबर लिया है, देखिए 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1, ये बाइनरी नंबर है। फिर सेम हम इसको 3 3 बीट का राइट से लेफ्ट में हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो राइट से लेफ्ट में देखें 1 0 0 आ रहा है, मतलब 0 0 1, फिर उसके बाद 1 1 1, फिर 0 1 0 ग्रीन कलर का, फिर 1 1 बचा। अब यहाँ पर 1 1 2 डिजिट है, 3 डिजिट हमको बनाना है, तो यहाँ 1 0 लगाएंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 2 0 लगाए थे क्योंकि वहाँ एक ही डिजिट था। अब टेबल को रेफरेंस में लेते हुए 0 0 1 जो आपको कलर दिख रहा है वायलेट कलर, यहाँ देख लो, उसका मतलब होता है 1। 1 1 1 जो दिख रहा है दैट इज़ अ 7, और 0 1 0 दिख रहा है उसका मतलब होता है 2, और 0 1 1 ब्लैक कलर है उसका मतलब 3। तो इसका आंसर हो गया 3 2 3 1, दैट इज़ अ ऑक्टल नंबर। किसका, जो बाइनरी नंबर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं
सेम बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी हमने हेक्साडेसिमल का एक चार्ट बना दिया है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी नंबर के 4 अंक के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है बाइनरी का बेस 2 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4, मतलब 4 डिजिट बाइनरी नंबर एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और उसी के अनुसार से हमने एक टेबल यहाँ पर बनाया है, 4 बाइनरी नंबर को एक हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया गया है। अब यहाँ पर जो ग्रुपिंग बनाएंगे वो ग्रुपिंग फिर से राइट से लेफ्ट तरफ जाएंगे, लेकिन इस बार हम ग्रुप बनाएंगे वो 4 के ग्रुप में बनाएंगे। तो एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1101101111 तो अब हम 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो आप राइट से लेफ्ट तरफ चलें तो 101 आया 4 का ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट जो वायलेट कलर में लिखे ना, अब उसके बाद नेक्स्ट फिर 4 ग्रुप हो जाएगा 1011 जो दिख रहा है ग्रीन कलर का। उसके बाद जो ग्रुप हो जाएगा 110, 3 ही बचा। तो अब एक जीरो और हमने सामने लगा दिया, क्योंकि 4 का ग्रुप बनाना था तो उसमें 3 ही डिजिट बचा है, तो 4 हमने सामने लिख दिया। अब चार्ट से आप देख लें कि उस 4 डिजिट नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा है और उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो 1001 वायलेट कलर में आप देखिए यहाँ 9 होता है, 1011 ग्रीन कलर में देखिए इसका मतलब होता है बी, और 0110 इसका मतलब होता है 6 ब्लैक कलर में आप देख लीजिए टेबल में। और इनको हम कंबाइंड रूप से लिख दिए 6B9, ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, सरल है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर है हमारे पास 100001101, ये बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। फिर से वही प्रोसेस हम बनाएंगे 4 का ग्रुप। तो यहाँ पर 4 का ग्रुप हो गया 1101 राइट टू लेफ्ट जो वायलेट कलर का दिख रहा है, उसके बाद 4 जीरो, उसके बाद बच गया 1। अब 1 बचा है तो उसके सामने हमने 3 जीरो लगा दिया, क्योंकि 4 का डिजिट पूरा करना है। अब हम इसको टेबल से चेक करते हैं 4 का ग्रुप को। तो 1101 वायलेट कलर का मतलब होता है डी, देखिए टेबल में, और 000 ग्रीन कलर का होता है, उसका मतलब एक सिंगल डिजिट होता है 0। सेम 1001 4 डिजिट है तो उसका मतलब होता है 1, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया और हमारा आंसर हो गया 10D। दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर फॉर बाइनरी नंबर। अब हम इसका उल्टा देखते हैं। इसका उल्टा है कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब 8 से हमको बेस कहाँ पर जाना है, 2 के बेस में जाना है, तो हमको फिर से वही नंबर का टेबल की ज़रूरत पड़ेगा ऑक्टल नंबर का। अब यहाँ पर जो ऑक्टल नंबर है एक एक डिजिट 3 डिजिट के बराबर होगा, क्योंकि 8 का बेस 8, ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हर डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्टल डिजिट का एक डिजिट कैसे होगा। तो पहले तो हम एक एक डिजिट को अलग अलग लिख देते हैं। तो 1043 को हमने लिख दिया 1043। 3 का मतलब होता है टेबल से देखें 011, ये ध्यान में रखना है ना, हमेशा 3 डिजिट लिखना है 011। 4 का होता है 100, 0 का होता है 000, और 1 का होता है 001। अब हम इसको एक साथ लिख देते हैं, चूँकि पहले नंबर के सामने 0 है तो उसको हटा देंगे, बाकी को सब एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि ऑक्टल नंबर को हर एक एक डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है और उसको मिला के एक साथ लिख देना है। दूसरा एग्जाम्पल से हम और क्लियर कर लेते हैं इसको। हमारे पास एग्जाम्पल है 3231, ये ऑक्टल नंबर है। इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में हमको कन्वर्ट करना है। तो 3231 को हम अलग अलग लिख देते हैं, फिर एक एक डिजिट को 3 डिजिट के बाइनरी नंबर 01 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 वायलेट कलर का दिख रहा है, उसका बाइनरी नंबर है 001। 3 है ऑक्टल नंबर जिसका बाइनरी नंबर है उसका 3 का 101 ग्रीन कलर। 2 का बाइनरी नंबर है 010,
वायलेट आसमानी कलर नीला कलर में, और 3 का बाइनरी नंबर है 011। अब इन सब को मिला के एक साथ हम लिख देते हैं, सामने जो 0 लगा है उसको हटा देते हैं, तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे हम मैंने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, सेम उसका उल्टा प्रोसेस है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा हेक्साडेसिमल, एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बाइनरी नंबर के बराबर होगा। जो टेबल में हमने लिखा है, इस टेबल को भली भांति ध्यान से देख लेना कि एक हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल को देखते हैं, 6B9 ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, 6 को अलग लिख दिया, B को अलग लिख दिया, 9 को अलग लिख दिया। अब 9 का बाइनरी नंबर क्या है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो 9 का बाइनरी नंबर होता है 1001, तो हमने लिख दिया। B का बाइनरी नंबर है, ग्रीन कलर में देखो, 1011, और 6 का बाइनरी नंबर है, ब्लैक कलर बोल्ड में दिख रहा है, 0110। तो एक एक डिजिट को 4-4 डिजिट में हमको लिखना है, और इस प्रकार से इसको कंबाइन करके हम लिख देंगे तो हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर सारी हेक्साडेसिमल नंबर लिखा गया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबको कंबाइन करके आप लिख दो, जो है उसको लिख देना बाइनरी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्लियर और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 10D 160, दैट 10D हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सेम अलग अलग हमने लिख दिया। इसको कैसे लिखा, 10D। अब D का बाइनरी नंबर क्या होगा, टेबल में देख लेते हैं। D के लिए होता है 1101, तो हमने लिख दिया 4 डिजिट में। 0 के लिए क्या होता है, 4 बार 0, और 1 के लिए होता है 0001, 3 बार 0 और 1। तो ये हो गया इसका बाइनरी नंबर। और देखिए एग्जाम्पल में हमने उसको सबको एक साथ हमने लिख दिया, और सामने 3 0 है उसको हटा दिया, तो हमारा आंसर हो गया 1, उसके बाद 4 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 00, फिर 1। दिस इज द बाइनरी नंबर फॉर हेक्साडेसिमल 10D। नाउ लास्ट कन्वर्जन हम देखते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। हेक्साडेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ना कोई डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए हमको एक इंटरमीडिएट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में या तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करें या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें। तो पहला स्टेप यही रहेगा कि हेक्साडेसिमल नंबर को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें या फिर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। फिर दूसरा स्टेप यही रहेगा, यदि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, यदि हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करें। तो मतलब ये निकला कि हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस है या तो बाइनरी को मिडिल लेवल पे लेना पड़ेगा या डेसिमल को। तो अभी हम इस एग्जाम्पल में बाइनरी को लिए हैं, आप लोग डेसिमल नंबर को लेकर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वही हेक्साडेसिमल नंबर है 10D। तो 10D को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक एक डिजिट को 4-4 डिजिट में हमने ले लिया है। पिछला एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाइनरी में। अब उस बाइनरी नंबर को अगेन हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि बाइनरी नंबर को अब 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, और 3-3 का ग्रुप बनाने के बाद फिर से उसको हमने क्या कर दिया, ऑक्टल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो हेक्साडेसिमल नंबर था 10D, उसका ऑक्टल नंबर हो गया 411। इसको डेसिमल नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता, आप चेक जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में। तो सेम नंबर को अभी फिर से लिए हैं, उसका जो रिजल्ट आया था उसको हमने यहाँ पर वापस ले लिया है, और उसको रिजल्ट वही आता है कि नहीं आता चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर, क्योंकि ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोई डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम एक मिडिल लेवल पे लेना पड़ेगा, या तो बाइनरी नंबर या तो डेसिमल नंबर। सेम बाइनरी नंबर को फिर से हम
हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल नंबर को फिर से हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों प्रोसीजर हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, इस एग्जांपल को हम चेक करते हैं। 1411 जो दिख रहा है ऑक्टल नंबर है और इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है इस एग्जांपल में। तो 1 का बाइनरी नंबर होता है, ऑक्टल नंबर होगा 001, फिर 1 का होगा 001, फिर 4 का होगा 100। ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया। इस इंटरमीडिएट नंबर को फिर से हमको 4 का ग्रुप बनाना है। अब इसको कंबाइन करके 4 का ग्रुप जब हम बनाएंगे तो देखिए अब 4 का ग्रुप में क्या हो जाएगा 1001, फिर यहाँ हो गया 000 और यहाँ पर हो गया 1 बचा और हमने सामने क्या लगा दिया 430 लगा दिया। अब इसका रिजल्ट यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है। 100001 उसको सुधार लेंगे, उसका मतलब होता है डी, आप टेबल में आप देखेंगे। और 000 का मतलब होता है 0, सुधार लेंगे उसको, 1 लिखा हुआ है। और 001 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10D और बेस हो जाएगा 16। तो जहाँ पर यह 411 हमने लिख दिया है वो गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो 1001 के बदले क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट टेबल का देखेंगे तो वहाँ पर डी रिप्रेजेंट मिलेगा। और 4 बार 0 है उसका मतलब हो जाएगा 0, और 3 बार 0 और 1 है इसका मतलब हो गया 1। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 10D, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इस प्रकार से हमने इंटरमीडिएटर बाइनरी नंबर को लिया है, आप उसको डेसिमल नंबर को लेकर बनाएंगे। और यदि नहीं समझ में आया था तो ज़रूर आप कमेंट्स करेंगे हमको, और हम उसको चाहेंगे कि और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू।